हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मिस्टर दिलीप सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले जो मैंने टॉपिक पढ़ाए थे, दर्पण से संबंधित जितनी भी चीज़ें थीं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, फोकस तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, और इसके बाद दर्पण के लिए सूत्र का जो निगमन था, ये सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। जिन लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो वो अपने वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो वीडियो पढ़ चुके हो, जो लोग बच्चे नहीं पढ़ पाए वो जा करके हमारे वीडियो में पढ़ सकते हैं। अब अगला टॉपिक जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है लेंस से संबंधित। ठीक है, तो पहले जो टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ध्यान से समझना दोस्तों। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब कोई भी प्रकाश की किरण, जब कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे ये माध्यम है वायु और ये माध्यम है कांच। समझ में आ रहा दोस्तों कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या अपने मार्ग को क्या कर देती है, बदल देती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई भी प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करने वाली है, तो होता क्या है, ये अभिलंब है। अभिलंब उसे कहते हैं जो 90 अंश का कोण बनाता है, वह अभिलंब कहलाता है। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम जैसे वायु से किसमें प्रवेश कर रही है, कांच में जब प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या अपने मार्ग से क्या हो जाती है, बदल देती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ध्यान से समझ में आ रहा है? फिर एक बार देख लीजिए दोस्तों, जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो जो प्रकाश की किरण आती है इसको हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और जो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है उसे हम कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं दोस्तों? अपवर्तित किरण। ठीक। और जो ये लंब डाला गया है इसे हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है इसे हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं दोस्तों? आपतन कोण। और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। अभिलंब और जो अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है इस कोण को हम कहते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। और इसे हम आर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। फिर एक बार दोस्तों ध्यान से समझना, जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, मतलब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो यह जो घटना होती है उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और दोस्तों ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाती है, मतलब ये वायु क्या है, विरल माध्यम, विरल माध्यम, और जो कांच है ये आपका है
सघन माध्यम, सघन माध्यम। ध्यान से समझना दोस्तों, जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। समझ में आ रहा है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। परंतु यदि कोई प्रकाश की किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो अभिलंब से दूर हटती है। जैसे दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को रोड पर दौड़ाया जाए तो वो तेज दौड़ता है, और जैसे उसे किसी खेत में या किसी फील्ड पर दौड़ाया जाता है जहाँ ऊबड़ खाबड़ है तो वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। बिल्कुल वही प्रकाश का भी गुण होता है, क्या कि जब भी कोई प्रकाश की किरण अगर विरल माध्यम में होती है तो उसकी चाल अधिक होती है, और जैसे वो सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो वही बात मैं बोल रहा हूँ कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे अगर पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो यह घटना अपवर्तन कहलाती है। इसको हम आपतित किरण कहते हैं। जो परावर्तित हो जाती है, बदल जा रही है, उसको अपवर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो बनता कोण है उसको आपतन कोण कहते हैं। इतनी बात समझ में आई दोस्तों? इसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कौन से दो नियम होते हैं, ध्यान से समझना। नंबर एक क्या है, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों दोस्तों कहाँ पर है, एक ही तल में है। तीनों कहाँ है, एक ही तल में है। तो ये कौन सा हो गया, प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम है। प्रथम नियम क्या है, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होती हैं। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों? दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ध्यान से समझना। दूसरा पॉइंट क्या है, आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन। ज्या का मतलब क्या होता है, साइन। तो आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की क्या, ज्या। ज्या का मतलब हुआ साइन, कामा अपवर्तन कोण। ध्यान से समझना, अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात साइन का मान सदैव नियत रहता है, नियत रहता है। जैसे इसका होता है n बराबर होता है साइन आई अपान साइन आर। ये जो होता है इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। फिर एक बार ध्यान से समझना दोस्तों, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर का मान सदैव कैसा रहता है, नियत रहता। मतलब हुआ यन, जहां यन क्या होता है बेटा, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक होता है। इसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इसके और भी रूल्स होते हैं, जैसे इसको हम लिख सकते हैं n2/n1 बराबर साइन आई बटे साइन आर बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल में प्रकाश की चाल
और λ1/λ2 मतलब तरंग है। निर्वात में प्रकाश की तरंग है बटे माध्यम में प्रकाश की तरंग है। फिर एक बार ध्यान से समझना दोस्तों, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर एक क्या होता है, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा पॉइंट होता है आपतन कोण। ये आपतन कोण की क्या है, जा, ये लिखा है आपतन कोण की जा मतलब साइन आई, और अपवर्तन कोण की जा मतलब साइन आर का मान सदैव क्या होता है, नियत होता है। इसे हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। ध्यान से समझना है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमारे ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद।